Next question, question number 8. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct आंसर? अब इसमें आपको क्या कहा है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया है 65 से। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उसको मल्टीप्लाई किससे करना था? 56 से करना था, उसने 65 से कर दिया। उससे डिजिट लेफ़्ट की राइट में हो गई, राइट की लेफ़्ट में हो गई। उसे करना तो था 56 से और उसने कर दिया 65 से। तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर से कितने आंसर ज़्यादा आए हैं वो अपने को निकालना है। तो अपने को वापस अगेन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 65 से और एक बार 56 से। दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65, उसने इससे मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट अपन इससे करेंगे 7,236 मल्टीप्लाई बाय 65। 6 5 जा 30, 3 कैरिंग 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1 कैरिंग 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरिंग 5 7 जा 35, 35 एंड 1 36। 10 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरिंग 6 3 जा 18 और 3 21, 2 कैरिंग 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरिंग 6 7 जा 42, 42 और 1 43। देन अब क्या करेंगे अपन? इनको ऐड करेंगे। 0 14 के 4 कैरिंग 1, 3 10 की सुपर 1 कैरिंग 7 4। कितना हो गया? 4,70,340। उसने किससे किया था? 65 से। और उसको करना किससे था? इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 उसे करना किससे था? तो इस ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इंस्टेड of a student multiplied by 65 instead of multiplying by 56। उसे किससे करना था? 56 से करना था। तो क्या करेंगे? 7,236 इंटू 56 अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 56 से करेंगे। 7,236 मल्टीप्लाइड बाय 56। 6 6 जा 36, 3 कैरिंग 6 3 जा 18, 3 21, 2 कैरिंग 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरिंग 6 7 जा 42 और 1 43। देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, 3 कैरिंग 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरिंग 5 2 जा 10 और 1 11, 1 कैरिंग 5 7 जा 35 और 1 36। अब प्लस करेंगे। 6 1 12 के 2 कैरिंग 1 5 10 एंड 1 कैरिंग 4। तो कितना उसके आंसर आना चाहिए था? 4,05,216। कितना आना चाहिए था? 4,05,216 और उसके आंसर कितना आ गया? 4,70,340। तो कितना ज़्यादा आंसर आया है, ग्रेटर आया है, वो निकालना है।
तो ग्रेटर क्या करेंगे अपन ग्रेटर के लिए, अपन जो आंसर थे 4,70,340 में से 4,05,216 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 10 में से 6 लेस किया 4, यहाँ रह गए 3 में से 1 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 1, इधर से बोलो 10 में से 5 लेस किया 5, 6 में से 0 लेस किया 6 एंड 0। उसके आंसर कितने ज़्यादा आ गए 65,124। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर, तो 65,124 वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा आया है, तो 65,124। एक और आइडिया है, इसी को आप कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करना था उसमें डिफरेंस निकाल कर भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। अपने को 7,236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, उसकी जगह अपन ने किससे कर दिया है, किससे किया है 65 से कर दिया है। किससे कर दिया अपन ने 65 से। तो अपन जो डिजिट है जिससे करना था उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 65 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करो 9। अब जो आंसर कितना ग्रेटर था वो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 7,236 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, वो जो ग्रेटर आंसर होगा वो निकल जाएगा। 9 6 जा 54, 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 3 कैरिंग 9 2 जा 18, 18 और 3 21, 9 7 जा 9 7 जा 63, 63 और 2 65। तो उन दोनों के आंसर में कितने का डिफरेंस था 65,124। तो वापस अपन लिख सकते हैं 65,124 वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द एक्चुअल आंसर। जो एक्चुअल आंसर था, जो करेक्ट आंसर था, उससे कितना ज़्यादा था 65,124। कैसे कर सकते हैं, जिससे अपन ने ज़्यादा किया था उससे अपन जिसको करना था उसमें उनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी अपन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर cloth is knitted out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या करना है इसमें। टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। कितने कपड़े की आवश्यकता होती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है, कपड़ा कितना है 40 मीटर। कितना दिया हुआ है 40 मीटर। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने हैं कि टोटल कितने शर्ट्स बनाए जा सकते हैं। एंड हाउ मच क्लॉथ विज रिमेन, और कितना कपड़ा वापस बचेगा वो भी आपको निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले जो एक शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा दिया हुआ है उसको अपन को पूरे को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और जो टोटल कपड़ा दिया हुआ है उसे भी किस में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। फिर अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड लिखाएंगे कि कितने बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, टू स्टिच ए शर्ट क्लॉथ इज नीडेड, कितने की ज़रूरत है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे
अपने को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 2 इंटू 100 प्लस 15, 200 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, एक शर्ट बनाने के लिए अपने को कितना सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, 215 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ कितना है, 40 मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 मीटर में हो जाएगा 40 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ कितना है, 4000। अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। टोटल कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं, तो 4000 में डिवाइड करेंगे 215 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 215 का डिवाइड करेंगे 4000 में, 215 इक्वल 215 फर्स्ट 1 टाइम में होगा, तो 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ पे 9 में से 1 लेस किया 8, 3 में से 2 लेस किया 1, नेक्स्ट राइट करेंगे 0। अब कितने टाइम में डिवाइड होगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अपन एक बार मल्टीप्लाई करते देखिए, 7 से कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 के रिंग 7 1 ज़ा 7, 7 और 3 10, 1 के रिंग 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 8 5 ज़ा 40, 4 के रिंग 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 1 के रिंग 8 2 ज़ा 16 और 1 17, तो कितना टाइम में हो जाएगा, 8 टाइम में 17 20, 0 3 1 0। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शर्ट 18, और टोटल अपने को जो क्लॉथ रिमेन होगा वो भी निकालना है, तो 130 सेंटीमीटर क्लॉथ will remain after stitched the shirt, after stitched the shirt। शर्ट बनाने के लिए के बाद कितना कपड़ा बचेगा, 130, और नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हो जाएंगे, 18। अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्वांटिटी आपको दी हुई, जो यूनिट आपको दी हुई है, उनको दोनों को इक्वल बनानी पड़ेगी। मैंने जो 1 शर्ट क्लॉथ नीडेड था, वो जो था उसको भी मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, और जो टोटल क्लॉथ था उसको भी मैंने किस में चेंज किया है, सेंटीमीटर में चेंज किया। देन उसके बाद अपन ने क्या निकाला है, नंबर ऑफ शर्ट निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आपको दिया हुआ है, मेडिसिन इज पैक्ड in boxes each weighing 4 kg 500 gram। How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kg। अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्वेश्चन, मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन जो है बॉक्सेस के अंदर पैक की जाती हैं, ईच वेटिंग 4 kg एंड 500 ग्राम। प्रत्येक बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है, 4 kg एंड 500 ग्राम आपको वेट दिया हुआ है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन। एक कैन के अंदर ऐसे कितने बॉक्सेस जो हैं वो लोडेड किए जा सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, और उस कैन के अंदर 800 kg से ज़्यादा वो लोड नहीं ले सकता है। तो उसमें कितने बॉक्सेस अपन रख सकते हैं वो निकालना है।
तो क्या करेंगे अपन फर्स्ट, अब अपन लिखेंगे ईच बॉक्स वेट, प्रत्येक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम, और 1 कैन के अंदर कितना लोडेड हो सकता है, तो इन ए कैन weight can be loaded 800 kg, 800 kg तक वो कर सकता है, लोड ले सकता है। अपने को निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल ऐसे कितने बॉक्सेस अपन उस कैन के अंदर रख सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन 800 kg डिवाइड बाय 4 kg 500 ग्राम, दोनों को फर्स्ट ऑफ किस में चेंज करेंगे अपन, ग्राम के अंदर। तो फर्स्ट कर रही हूँ मैं 800 kg को, अपने को पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 800 kg में कितना हो जाएगा 800 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 8 लाख ग्राम। ये तो हो गया 8 kg का। देन 4 kg 500 ग्राम, 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो 4 kg 500 ग्राम में कितना हो जाएगा 4 इंटू 1000 प्लस 500, तो 4500 और 4500 ग्राम हो जाएगा। अब अपने को डिवाइड ग्राम में करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 8 लाख डिवाइड बाय 4500, तो 4500 का डिवाइड करना है 8 लाख के अंदर। अब अपने को 45 की टेबल नहीं आती है, तो 45,000 की टेबल बनाएंगे। 45 टू ज़ा 9, तो 9000, देन 0 0 5 13, तो 13,500, 0 0 10 1 के रिंग, नेक्स्ट हो जाएगा 18,000, 0 0 5 12 के 2 के रिंग 1, 5 ज़ा 22,500, 0 carrying 1 7 27,000, 0 0 5 1 3 0 0 0 1 carrying 4 and 1 5 1 6 36,000, 0 0 5 6 और 4 10 1 carrying 0 0 0 0 5, तो ये 45,000 की टेबल कंप्लीट है। अब 45,000 का डिवाइड करेंगे 4 1 टाइम में 45,000, 0 0 10 के रिंग 5 लेस किया तो 5, कितना हो गया 7 7 में से 4 लेस किया 3, 1 0 राइट करेंगे 35,000 या उससे स्मॉलर नंबर 7 टाइम में कितना हो जाएगा 31,500, तो कितना हो जाएगा 0 0 5, यहाँ पे रह गए 4 में से 1 लेस किया 3 0, नेक्स्ट 0 राइट करेंगे, वापस अगेन 7 टाइम में 31,500, तो कितना हो जाएगा 3500। तो टोटल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन। टोटल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 177 बॉक्सेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both way. Find the total
distance covered by her in 6 days। आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस। एक विद्यार्थी के घर से उसके घर की और स्कूल के बीच की दूरी दी हुई है 1 किलोमीटर 875 मीटर दी हुई है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, प्रत्येक दिन वो वहाँ से उसके घर से स्कूल जाती है एंड वापस आती है, तो वो 2 टाइम्स वो क्या करती है, उस डिस्टेंस को कवर करती हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। वो 6 डेज में कितना कवर करेगी डिस्टेंस, वो अपने को निकालना है। आपको दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस। आपको स्कूल और उस बच्चे के घर से बीच की दूरी दी हुई है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वे, प्रत्येक दिन वो लड़की जो है वो दोनों रास्ते से दोनों जाती भी है और वापस आती भी हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अपने को 6 डेज का निकालना है, तो फर्स्ट वो 1 डे में कितना कवर करती है वो निकालना है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। स्टूडेंट के घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये आपको 1 टाइम का दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे in a day she goes to school and return back, वापस आती हैं। तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2, जाने और आने का दोनों का अपन करेंगे, तो 2 5 10, 1 कैरिंग, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरिंग, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरिंग, 2 1 2 एंड 1 3। तो पर डे कितना कवर करती है डिस्टेंस 3 किलोमीटर 750 मीटर। अपने को 1 डे का निकल गया, वो कितना कवर डिस्टेंस करती है, तो अपन को 6 डेज का निकालना है। तो इन ए डे शी कवर्स डिस्टेंस, वो कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो इन 6 डेज शी विल कवर डिस्टेंस, वो कितने नहीं कवर करेगी डिस्टेंस वो निकालना है। तो 3 किलोमीटर 750 मीटर इंटू 6, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर इंटू 6, 0 6 5 30, 3 कैरिंग, 6 7 42, 42 और 3 45 एंड 6 3 18 किलोमीटर 4000 मीटर। लेकिन अपने को पता है जैसे 1000 होता है ऊपर क्या होता है कि वो किलोमीटर में चेंज हो जाता है, तो इधर का 4 अपन इधर रिवर्स में देंगे, तो इधर हो जाएगा 500 मीटर और इधर 18 में अपन क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो अपन लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 डेज में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो अपन ने निकाल दिया है। अब नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल के अंदर 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड दिया हुआ, दही दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अपने को 1 ग्लास की कैपेसिटी दी हुई है, 25 मिलीलीटर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस अपने को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल,
एक वेसल के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब इसको अपन पहले मिलीलीटर में चेंज करेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 4 इंटू 1000 प्लस 500, 4000 प्लस 500, 4500 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा, वेसल के अंदर कितना है 4500 मिलीलीटर कर्ड है। और अपने को कैपेसिटी दी हुई है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास, 1 ग्लास की कैपेसिटी दी हुई है 25 ml आता है। अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है, कितनी ग्लासेस होगी, तो 4500 डिवाइड बाई 25। अब 25 की टेबल बनाएंगे। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 8 जा 200, 25 9 जा 225, 25 10 जा 300। अपन 25 का डिवाइड देंगे 4500 में, 1 टाइम में 25, 0 2 200, 8 टाइम में कितना हो जाएगा 200, 0 0 0। नेक्स्ट ये 0 लगाएंगे, डिवाइड नहीं होता है, सुपर। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्लासेस 180 कैन बी फिल्ड विद कर्ड। कर्ड से टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितनी फिल्ड हो सकती है 180 फिल हो सकती हैं। अपने को सिंपल सा दिया हुआ था, एक वेसल के अंदर टोटल कर्ड की क्वांटिटी दी हुई थी और 1 ग्लास की कैपेसिटी दी हुई थी। अपने को नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने थे, कितने हो सकते हैं, कितने फिल कर सकते हैं वो निकालने हैं।